हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाइट मोड। IBPS RRB का कंप्लीट सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। IBPS RRB का नोटिफिकेशन आ चुका है। बच्चे बहुत ही ज़्यादा सर्च कर रहे हैं कि IBPS RRB का सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है। तो जी हाँ, आप हमारे साथ बने रहिए इस सेशन में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, लाइट मोड को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और जी हाँ, कमेंट जरूर कीजिए। अगर कोई फीडबैक या सजेशन है तो हमें बताइए। तो इस वीडियो में बने रहिए। हम आपको कंप्लीट IBPS RRB ऑफिसर स्केल 1 दैट मीन्स के PO एंड IBPS RRB ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज दैट मीन्स क्लर्क, इन दोनों का कंप्लीट सिलेबस हम आपको आज बताएंगे। तो इस सेशन में हमारे साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेबस जानने से पहले आप लोगों को बहुत ज़रूरी जानना है कि इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो ये IBPS RRB क्लर्क और ये IBPS RRB PO, ये प्रीलिम्स का आपको एग्ज़ाम पैटर्न दिख रहा है। क्या होगा? रीजनिंग होगा, 40 क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स के होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा और इसमें 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे। और दोनों के लिए कंपोजिट टाइम जो दिया है वो 45 मिनट्स। 45 मिनट्स में आपको सॉल्व करना है। कितने? 80 क्वेश्चन और 80 मार्क्स के। ये हुआ क्लर्क का। PO में भी सेम है, बस यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड यूज किया गया है। ये बस फर्क लेवल का हो जाता है PO और क्लर्क में, कि लेवल क्लर्क में काफ़ी इजी होता है और PO में इजी टू मॉडरेट होता है। तो रीजनिंग में भी सेम है, जैसे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और क्वांटिटी एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और टोटल जो है 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स और कंपोजिट टाइम 45 मिनट्स का। नेक्स्ट एग्जाम पैटर्न, अगर हम मेंस की बात करें, मेंस का एग्जाम पैटर्न का IBPS RRB मल्टीपल असिस्टेंट का या फिर PO का, तो देखिए मेंस में क्या है, रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, GA है, कंप्यूटर नॉलेज है, हिंदी या इंग्लिश है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रीजनिंग 40 क्वेश्चन है और 50 नंबर्स का, और न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन है 50 नंबर का। तो ये दोनों का वेटेज जो होता है वो ज़्यादा होता है, मतलब दोनों मिला के 100 नंबर का हो गया। डैट मीन्स कि दोनों मिला के रीजनिंग और क्वांट का 80 क्वेश्चन मल्टीप्लाई 1.25 होगा, एक क्वेश्चन 1.25 का होगा और ये टोटल मिला के 100 नंबर हो जाएगा। 40 ये 40 क्वांट का हो जाएगा, 40 रीजनिंग का हो गया और दोनों का मल्टीप्लाई 1.25 होगा। उसका जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स का ही। कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का। जी हाँ, कंप्यूटर क्या होता है, 40 मल्टीप्लाई 0.50 इक्वल टू 20 मार्क्स का कंप्यूटर होगा। उसके बाद हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में से बस एक ही चीज़ आपको अटेम्प्ट करना है, जिस 40 क्वेश्चन रहेगा और 40 मार्क्स का रहेगा। इसके लिए कंपोजिट टाइम 2 आवर्स का दिया हुआ है IBPS ने। सेम PO का मेंस होता है, बस यहाँ पे मैंने जैसे आपकी प्रीलिम्स में बताया था, न्यूमेरिकल एबिलिटी की तरह क्वांटिटी एप्टीट्यूड हो गया है और लेवल जो होता है वो थोड़ा सा क्लर्क के कंपेयर ये इसका हाई हो जाता है या मॉडरेट, यूँ कहें कि मॉडरेट हो जाता है। बाकी सारा का सारा सिलेबस सेम ही है। उसके बाद बहुत ही अहम, लास्ट ईयर निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया था कि IBPS RRB का जो ये होगा, मतलब कि मीडियम होगा, तो पहले हिंदी और इंग्लिश में होता था, बट अब में जिस स्टेट से आप करें तो हर स्टेट का दिया हुआ लैंग्वेज किस मीडियम में होगा। अगर आप आंध्र प्रदेश से हैं और हिंदी या इंग्लिश में अगर आप कंफर्टेबल नहीं होते तो जी हाँ, आप तेलुगु में दे सकते हैं। इसी तरह से हर स्टेट का यहाँ पे दिया हुआ है। जिस तरह से गुजरात में हिंदी है, इंग्लिश है, गुजराती है, अगर आप दोनों लैंग्वेज कंफर्टेबल नहीं है तो गुजराती में भी पेपर दे सकते हैं। बस ये याद रहे आपको कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा जो भी पेपर है आप गुजराती में दे सकते हैं। उसी तरह से ये आपके लिए एक बार चेक कर लीजिए कि आप जब भी पेपर पैटर्न की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि क्या रहने वाला है। तो ये बात देख लीजिए कि आप जब भी एग्जाम देंगे तो अगर आप हिंदी या इंग्लिश में नहीं होते तो उस स्टेट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उस स्टेट में आप देख सकते हैं। बट जैसे उत्तराखंड हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, उसके बाद बात करें बिहार, हरियाणा, झारखंड, तो यहाँ मध्य प्रदेश, तो यहाँ पे सिर्फ हिंदी और इंग्लिश है। हिमाचल प्रदेश भी होगा, हाँ हिमाचल प्रदेश भी, तो यहाँ पे सिर्फ हिंदी या इंग्लिश है। उसके अलावा जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं और आप अगर हिंदी इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं होते तो अपने स्टेट का लैंग्वेज एक बार देख लीजिएगा कि हमारे स्टेट में कौन कौन सा लैंग्वेज है, तो उस लैंग्वेज में दीजिएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट है एग्जाम पैटर्न का। नेक्स्ट में अगर हम बात करें, आपके सामने ये कंप्लीट सिलेबस है IBPS ऑफिस असिस्टेंट का। यहाँ क्वांटिटी एप्टीट्यूड या न्यूमेरिकल एबिलिटी लीजिए और यहाँ पे रीजनिंग लीजिए। चलिए सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, क्वांटिटी एप्टीट्यूड। जी हाँ, क्वांटिटी एप्टीट्यूड जो आजकल बहुत ही बच्चों को डराता है,
तो यहाँ पे देख ले अप्रोक्सीमेशन या सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रिकेशन या फिर क्वांटिटी वन क्वांटिटी टू, नंबर सीरीज या नंबर सिस्टम, और डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन चाहे बार ग्राफ हो, चाहे लाइन ग्राफ हो, चाहे पाई चार्ट हो, चाहे टेबुलर डीआई हो, कैसलेट डीआई हो, लटार डीआई हो और मिसिंग डीआई हो। तो ये जो चार चार टॉपिक है, यहाँ से ही आपको मतलब कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम प्रीलिम्स में बात करें तो 40 में से लगभग 25 से 30 इसी में से होता है, 25 से 30 नंबर इसी का है। बाकी के 10 या 15 एचसीएफ, एलसीएम, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई एंड सीएस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, पार्टनरशिप, या देखे मिसलेनियस टॉपिक जो आपको दिया हुआ है इसमें से आ सकते हैं। उसी तरह से अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में ही सेम सिलेबस होता है। मेंस में क्या होता है कि यहाँ पे लेवल जो हो वो थोड़ा सा हाई हो जाता है, और अगर हम पीओ की बात करें या कलर की बात करें तो कलर का लेवल पीओ से लो ही होता है, इजी ही होता है, और पीओ का मॉडरेट हो जाता है। तो बस यही टॉपिक आपको पढ़ना है क्वांटिटी एप्टीट्यूड में, इससे आगे नहीं पढ़ना है आपको। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट, सीरीज बेस्ड हम बात करें, नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, सिंबल सीरीज, या फिर नंबर अल्फाबेट सिंबल सीरीज, तो इसको हमने सीरीज बेस्ड में लिख लिया है। कोडिंग डिकोडिंग, चाहे ओल्ड पैटर्न हो चाहे न्यू पैटर्न हो, दोनों पैटर्न पूछ सकता है। प्रीलिम्स के लिए ओल्ड पैटर्न जिसको हम चाइनीज कोडिंग भी बोलते हैं, आखिर तो आजकल चाइनीज बोलना मना है, बट मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, तो ओल्ड पैटर्न इसको इसलिए हमने ब्रैकेट में लिख दिया ओल्ड पैटर्न। एंड न्यू पैटर्न है, ब्लड रिलेशन है, सिलोजिज्म है, अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चन है, ऑर्डर एंड रैंकिंग है, डायरेक्शन सेंस है, इंक्लूसिव, बस इतना ही पढ़ना है। और अगर हम बोल रहे हैं कि लॉजिकल रीजनिंग की बात करें, लॉजिकल रीजनिंग जो कॉज एंड इफेक्ट होता है, स्टेटमेंट एजम्पशन होता है, इस लॉजिकल रीजनिंग सिर्फ 3 से 4 नंबर आते हैं, वो भी सिर्फ पीओ में, आते हैं। क्लर्क में लॉजिकल रीजनिंग ना के बराबर ही आता है। तो रीजनिंग का मेन सिलेबस यही है, यहीं से आपको पढ़ना है। और आप सबको पता है प्रीलिम्स हो या मेंस हो, यहाँ पे 50 से 60% वेटेज पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का ही रहता है। बहुत प्रैक्टिस ही करवाने वाले हम लोग लाइट मोड पे पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का, तो याद रखिए, इसलिए मैंने इसको फर्स्ट पे रखा था, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट को। उसके बाद अगर हम बात करें दो सब्जेक्ट जो लैंग्वेज बेस्ड होने वाले हैं, इंग्लिश लैंग्वेज या फिर हिंदी लैंग्वेज, तो इंग्लिश की अगर बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसको हम शॉर्टकट में आरसी बोलते हैं, स्पॉटिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल सेंटेंस भी हो सकता है या वर्ड भी हो सकता है, मिस स्पेल्ड वर्ड्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट जिसको हम पैरा जंबल भी बोलते हैं, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, क्लोज टेस्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेज सब्स्टिट्यूशन, बस इतने ही हैं। इससे ज़्यादा इंग्लिश में आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश का सिलेबस उसी तरह से, अगर कोई बच्चा इंग्लिश ना दे करके हिंदी देना चाहता है तो उनको वाक्यों में त्रुटि जो है, जिसको हम इंग्लिश में सेंटेंस एरर भी बोलते हैं, गद्यांश आरसी, मुहावरे लोकोक्तियाँ, वर्तनों में त्रुटि, अनेक शब्दों के एक शब्द, पर्यायवाची या विपरीतार्थक शब्द, रिक्त स्थान की पूर्ति, हिंदी में बस इतना ही आता है। इससे ज़्यादा आपको कहीं नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। तो हिंदी में और इंग्लिश में, अगर कोई इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश के लिए सिलेबस देखे, अगर कोई हिंदी है तो हिंदी के लिए अपना सिलेबस देखे। बट जी हाँ, डिसाइड अभी कर लीजिए, ये नहीं कि प्रीलिम्स एग्जाम आप दे देंगे उसके बाद आपके पास 1 महीने का टाइम बचेगा, फिर आप डिसाइड करेंगे कि हमें हिंदी देना है या इंग्लिश देना है, क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 40 मार्क्स के होते हैं और 40 क्वेश्चन होता है, तो काफ़ी अहम योगदान इसका होता है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं कंप्यूटर नॉलेज और जनरल अवेयरनेस। कंप्यूटर नॉलेज में आपको क्या पढ़ना है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इंटरनेट नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, एब्रीविएशन, शॉर्टकट कीज, एमएस ऑफिस एंड वर्ड, सिक्योरिटी टूल्स, वायरस हैकिंग, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो इससे ज़्यादा आपको कंप्यूटर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस कंप्यूटर में वह गाया हुआ गीत ही आता है, वही रिपीटेड क्वेश्चन आता है कंप्यूटर में। कंप्यूटर के लिए और खास करके जनरल अवेयरनेस के लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लें, लास्ट दोनों के लिए हम ऐसा इम्पैक्ट पीडीएफ निकालेंगे, जड़ी बूटी का काम करेगा, और 80 से 90% आपको यहीं से आएगा, कंप्यूटर चाहे जीए से। जीए का तो आपको पता होगा कि हमारा इम्पैक्ट जो है, इम्पैक्ट कितना इम्पैक्ट पड़ता है। और जीए की सिलेबस की हम बात करें तो करंट अफेयर आपको पढ़ना है एटलीस्ट 3 से 4 मंथ्स का, एब्रीविएशन, बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक अवेयरनेस। अब इसको हमने करंट अफेयर को पूरा डिटेल में नहीं बांटा है, क्योंकि आप सबको पता है करंट अफेयर में चाहे वो नेशनल न्यूज हो या फिर इंटरनेशनल हो या फिर बैंकिंग या फाइनेंस हो या फिर स्पोर्ट्स हो
स्कीम्स हो, स्टेट्स न्यूज हो, एवरी स्टेट्स न्यूज है, या फिर कुछ भी हो, डिफेंस हो, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, अपॉइंटमेंट हो, अवार्ड एंड रिवार्ड हो, तो जो भी है करंट अफेयर आता है। बैंकिंग अवेयरनेस में चाहे आरबीआई हो, चाहे मॉनेटरी पॉलिसी हो, चाहे हिस्ट्री ऑफ आरबीआई हो, पब्लिक सेक्टर बैंक हो, प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, यही सब होता है। स्टैटिक अवेयरनेस, बहुत ही वास्ट सिलेबस है स्टैटिक अवेयरनेस का, आप सभी जानते हैं, चाहे वो करेंसी हो, कैपिटल हो, कंट्री हो, प्राइम मिनिस्टर हो, पीएम हो, सीएम हो, गवर्नर हो, या फिर नेशनल पार्क हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, थर्मल पावर प्लांट हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये स्टैटिक अवेयरनेस हो गया। तो जनरल अवेयरनेस के लिए आप बोलेंगे कि इम्पैक्ट आप सभी को पता होगा। इम्पैक्ट, जी हाँ, इम्पैक्ट जैसा नाम है वैसा ही काम करता है। ये जड़ी बूटी का काम करेगा। आपको 80 से 90% स्कोर कम से कम आना ही आना है। मतलब 40 का अगर जीए है तो अगर आप हमारा इम्पैक्ट अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको लगभग 35 तो आना ही आना है। तो इसके लिए अब यहीं से मैं एक चीज़ और सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ इम्पैक्ट के भरोसे ना रहिए। लाइट मोड पे डेली जो करंट अफेयर का वीडियो हम डाल रहे हैं उस वीडियो का आप देखिए। जो 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन जितने भी होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभिशाप के लिए, और हम लोग कम समय में, बहुत ही कम समय में आपको अच्छे से करंट अफेयर के बारे में बताते हैं। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर का भी वीडियो स्टार्ट हो जाएगा, 2-3 वीडियो पड़ा हुआ है लाइट मोड पे, आप देख सकते हैं। और कंप्यूटर का भी हम सिलेबस जब करवाएंगे, जब कोर्स लॉन्च होगा, तो कंप्यूटर के बारे में कहीं नहीं जाने की जरूरत है। जीए कंप्यूटर के बारे में तो कहीं जाना ही जाना है। खास करके हम जो कोर्स लॉन्च करें, चाहे वो मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीए हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो जी हाँ, यही था आईबीपीएस आरआरबी 2020 का कंप्लीट एग्जाम सिलेबस पीओ एंड क्लर्क का। तो आपको ये सेशन कैसा लगा आप जरूर हमें बताएं और कमेंट करें। और अगर कोई बार अभी भी आपके पास डाउट है तो hi@lightmode.in आप हमें मेल कर सकते हैं। और जैसा कि आप सबको पता है, बहुत सारी क्वेरी आ रही है, डेली बाय डेली क्वेरी, मैसेज आ भी बहुत सारे मैसेज आए हैं, तो उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ। 7 जुलाई को मंगलवार है, मंगलमुखी सदा सुखी मैं हमेशा बोलता हूँ, आपके लिए खुशी का दिन है, क्योंकि हम लोग उसी दिन कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं। तो जी हाँ, ये पूरा सेशन देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर IBPS आरआरबी पीओ एंड क्लर्क एज वेल ऑफिसर स्केल 2 and 3 एग्जाम। बाय बाय, थैंक यू।